अगर लिक्विड दिख रहा है तो क्या लेवल सही होगा, और अगर प्रेशर हाई है तो क्या ग्लास पर भरोसा किया जा सकता है। आज हम समझेंगे रिफ्लेक्स लेवल गेज के बारे में, जहां फिजिक्स ही लेवल दिखाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव आर वासुदेवा है, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लर्नर्स कियोस्क से। और हम आज के इस लेवल गेज सीरीज के वीडियो में सीखेंगे रिफ्लेक्स लेवल गेज के बारे में, और हम जानेंगे रिफ्लेक्स लेवल गेज क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंस्टॉलेशन उसको किस किस टाइप से किया जा सकता है, उसकी प्रेशर और टेम्परेचर की कंपैटिबिलिटी क्या है, इनको कहां पर यूज किया जा सकता है और कहां इन्हें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरा कहना है कि रिफ्लेक्स लेवल गेज एक बहुत ही पॉपुलर लेवल गेज है। आप कहेंगे क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्स लेवल गेजेस जो हैं वो पॉपुलर क्यों हैं। वो पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले दे गिव डायरेक्ट, पावर फ्री, फेल सेफ एंड इंस्टेंटली विजिबल लेवल इंडिकेशन विद मिनिमल मेंटेनेंस। अभी क्यों ये मिनिमल मेंटेनेंस इसका है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इसमें जो मैकेनिकल फेलियर का चांस है वो नहीं रहता है। इसमें नेचुरल ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट रहता है, जो ह्यूमन की आई के लिए, हम लोगों की आई के लिए फ्रेंडली रहता है। इसलिए इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रहती है। लिक्विड जो है वो अपीयर्स करता है ब्लैक या डार्क, और जो गैस है या वेपर्स हैं वो सिल्वरी शाइनिंग हमें दिखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंडिकेशन रहता है वो आई फ्रेंडली रहता है। हमें दिखता है कि यहां तक ब्लैक है तो लिक्विड यहां तक है, और उसके ऊपर सिल्वरी शाइनी है तो वो लिक्विड लेवल वहां पर नहीं है। इसके बाद बात करें कि इसके लिए ना कोई पावर की जरूरत होती है, ना किसी इंस्ट्रूमेंट एयर की जरूरत होती है। और जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कैपेबिलिटी है वो रिफ्लेक्स लेवल गेज में होती है, इसलिए इसमें मैकेनिकल फेलियर के चांसेस और कम हो जाते हैं, मेंटेनेंस कम लगती है। इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो इसके अंदर ही मौजूद रहते हैं, और एक्सीलेंट रहते हैं ये अगर हमारी सर्विस क्लीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स की है तो। मतलब अगर हमारा लिक्विड जो है वो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके लिए ये एक्सीलेंट बिहेव करते हैं। इस तरह के गेजेस में जो विजुअल कंफर्मेशन है वो इंस्टेंट रहती है। जैसे ही लेवल बढ़ता है वैसे ही हमें हमारे लेवल गेज के अंदर वो लेवल इंक्रीज दिखता है, कोई टाइम गैप नहीं रहता। जो रियल लिक्विड है वही रियल लेवल है, और रियल टाइम में हमें वही इंडिकेशन मिलता है। अगर हम इनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें ओवर फुल लाइफ साइकिल, तो जो इनिशियल कॉस्ट है इनकी वो मॉडरेट रहती है। इनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो सस्ते मिलते हैं। जो इसमें कोई कैलिब्रेशन की कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कैलिब्रेट करना पड़े। और इनकी जो सर्विस लाइफ है वो बहुत लंबी होती है। जो रिफ्लेक्स लेवल गेजेस हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन है और एक्सेप्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्स लेवल गेजेस बाय राजीव आर वासुदेवा, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लर्नर कियोस्क से है। अभी अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 में सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्स लेवल गेज होता क्या है। तो जो रिफ्लेक्स लेवल गेज है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट विजुअल लेवल
इंडिकेटिंग डिवाइस है, जिसमें जो प्रोसेस लिक्विड है वो डायरेक्टली ग्लास के कांटेक्ट में आता है, और जो लेवल है वो ऑप्टिकल प्रिंसिपल से दिखाई देता है। थोड़ा आपने ऑप्टिकल प्रिंसिपल जो हमारी फिजिक्स है उसमें पढ़ा हुआ। इसमें लिक्विड और वेपर्स का लेवल जो है नेचुरली डिफरेंट अपीयर करता है। जैसे मैंने बताया था कि जहां पे लिक्विड है वहां पे डार्क या ब्लैक कलर दिखता है, और जो जहां पे वेपर है वहां पर वो सिल्वर शाइनी कलर हमें शो करता है। तो हमें ठीक से पता लग जाता है कि हमारा लिक्विड कहाँ था। इसके लिए कोई एक्सटर्नल लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा सीधा इसमें जो लेवल है वो देख सकते। सेक्शन 2 में हम वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, रिफ्लेक्स लेवल गेज। तो चलिए जानते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये एक रिफ्लेक्स लेवल गेजेस में जो ग्लास यूज होते हैं, ये वो ग्लास है। जो रिफ्लेक्स ग्लास है उसकी जो प्रोसेस फेसिंग सरफेस पर वी शेप के ग्रूव्स बने होते हैं। ये आप अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये वी शेप के ग्रूव्स इस पे बन रखे हैं। क्या आप इसके पीछे की जो फिजिक्स है उसको जानते हैं? फिजिक्स कहता है कि जो हमारा वाटर है या हमारा जो लिक्विड है वो ग्लास ग्रूव्स के अंदर चला जाता है, और जो लाइट है वो वहां पर एब्जॉर्ब करने लगती। लिक्विड एरिया में काला कहें या डार्क कलर कहें वो दिखाई देता है, और जो हमारा वेपर है या गैस है वो ग्रूव्स में भरता नहीं है। तो वो वाला जो एरिया है वहां पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है, वहां पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, और उसकी वजह से जो एरिया है वो सिल्वर शाइनिंग दिखाई देता है। इसी कॉन्ट्रास्ट से हम लेवल क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हमारा लेवल कहाँ तक है, हमारा लिक्विड कहाँ तक। ये एक मैंने फोटोग्राफ दिखाया है जिसमें अगर आप देखेंगे कि ये यहां से, अगर ग्लास की बात करें तो ये वाले एरिया तक, यहां तक हमारा लेवल जो है वो है। तो ये हमारा लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ग्रूव्स की वजह से। यहाँ पे जो लिक्विड है ये यहाँ से वो ग्रूव्स के अंदर फिल हो गया हुआ है, और जो हमारी लाइट है एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारा जो एरिया है वो हमें ब्लैक कलर में दिखाई देने लगा। जबकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर लिक्विड नहीं है वहां पर हमारा, क्योंकि ग्रूव्स के बीच में कुछ फिल नहीं हुआ है, लिक्विड फिल नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये हमारी रे जाती है ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसकी वजह से जो हमारा ये पोर्शन है जहां तक लिक्विड है, अगर जो सामने से पर्सन देख रहा है उसको वो वाला पोर्शन जो है ब्लैक दिखता है, और उसको समझ आता है कि मेरा लिक्विड का लेवल यहां था। और इस तरह के जो लेवल गेजेस हैं वो नॉर्मली कलरलेस लिक्विड के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। कि जैसे वाटर है, अगर सपोज करो, तो वो वाटर तो इस हमारे ग्लास के अंदर देखना मुश्किल होगा। ये रिफ्लेक्स लेवल गेज में ये जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का उसकी वजह से हमें ये लेवल क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ। इसमें हम जानते हैं जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये जो हमारा वीडियो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, वो अपने अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। क्योंकि अगर हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो वो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको ये बताया कि ये मोस्ट पॉपुलर टाइप का लेवल गेज है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी जिसमें हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्स लेवल गेज किस तरह का डिवाइस है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर हमने आपको उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बताया,
और अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें उसका लिक्विड चैम्बर आ जाता है, कवर प्लेट्स आ जाती हैं, रिफ्लेक्स ग्लास आ जाते हैं, गास्केट आ जाती है, कुशन आ जाती है, फास्टनर्स आ जाते हैं। फिर गास्केट और कुशन में क्या अंतर रहता है, ये सब हम आपके साथ अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ ऐसा है जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकता है, तो आप इसे उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। जल्दी ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।